अंदर मैं बात करने वाली हूँ अबाउट द डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है? जैसे कि जो आपकी रोटी है या जो राइस है, उन सब के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। एंड कार्बोहाइड्रेट आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको ना इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट इज़ द बेस्ट थिंग। इसलिए जैसे खाना खाते हो ना, तो खाना खाते तुरंत एनर्जी आ जाती है हमारी बॉडी में, वैसा ही होता है। आज हम पहले ये समझेंगे कि हमारी डाइट में कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं। दूसरी बात हम ये समझेंगे कि डाइजेशन कैसे होता है, कौन कौन से एंजाइम्स इस पे काम करते हैं। देन वी विल अंडरस्टैंड हाउ इट एब्जॉर्ब इन आवर बॉडी, फिर उसकी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, डाइटरी फाइबर जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कराऊंगी। अभी हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द कार्बोहाइड्रेट इन डाइट। ह्यूमन डाइट में 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज़ द पॉलीसेकेराइड, द सेकेंड वन इज़ द डाइसेकेराइड एंड द लास्ट वन इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट दैट इज़ कॉल्ड द मोनोसेकेराइड। चलो अभी हम पॉलीसेकेराइड से स्टार्ट करते हैं। पॉलीसेकेराइड कहाँ होते हैं, कैसे मिलते हैं? लार्ज पॉलीसेकेराइड लाइक द ग्लाइकोजन, अमाइलोज, अमाइलोपैक्टिन विच आर इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च। ग्लाइकोजन किस में मिलता है? जो नॉन वेज खाते हैं उन लोगों की डाइट में ग्लाइकोजन होता है, और जो वेजिटेरियन होते हैं, जो प्लांट वाली चीज़ें खाते हैं, उनमें अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन होता है एज अ पॉलीसेकेराइड। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड हमारी डाइट में कौन सा होता है? जैसे कि हम सुक्रोज खा रहे हैं, सुक्रोज जैसे कि जिसको हम टेबल शुगर या जिसको हम केन शुगर बोलते हैं, शुगर केन शुगर जो होती है, उसमें क्या होता है? सुक्रोज होता है। बेटा सुक्रोज कैसे बनता है? सुक्रोज ऐसे याद रख लो, GF। ये गर्लफ्रेंड वाली GF की बात नहीं कर रही हूँ मैं, दैट इज़ द ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज, इन दो से मिलके बनता है सुक्रोज। नेक्स्ट है लैक्टोज। लैक्टोज कैसे बनता है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मिलके बनाती है लैक्टोज। और हमारे मिल्क जो होता है, जब दूध पीते हो उसके अंदर जो शुगर का थोड़ा सा आपको टेस्ट आएगा। अगर कभी आपने बिना चीनी डाले कभी अगर दूध पिया होगा तो आपको एक हल्की सी मिठास जो महसूस होती है, जो पता चलती है, जो आप टेस्ट करते हो, उसको हम बोलते हैं लैक्टोज शुगर। ठीक है, जो बनी होती है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी मोनोसेकेराइड। हमारी बॉडी में मोनोसेकेराइड्स कौन कौन से डाइट में जाते हैं? मोस्टली कौन से होते हैं? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। आपने बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर पढ़ा होगा तो पता ही होगा कि कौन से पॉलीसेकेराइड हैं, कौन से डाइसेकेराइड है। तो पॉलीसेकेराइड बनते कैसे हैं? इन सारे मोनोसेकेराइड्स को मिला के ही बेसिकली पॉलीसेकेराइड बनता है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा था डाइसेकेराइड क्या था? ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला दिया तो वो क्या? सुक्रोज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जो मोनोसेकेराइड है वो हमारी डाइट में कौन कौन से होते हैं। जैसे कि अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल पी रहे हैं, वैसे पीनी नहीं चाहिए, गंदी बात है, ठीक है, बट अगर अल्कोहल पी रहे हैं दैट इज़ अ मोनोसेकेराइड। लैक्टिक एसिड, पायरुबिक एसिड, पैक्टीन्स, डेक्स्ट्रीन्स और कार्बोहाइड्रेट इन मीट, दीज ऑल आर द मोनोसेकेराइड। एक यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है जिसका ध्यान रखना कि डाइट ऑल्सो कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ दी सेल्यूलोज विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इन द ह्यूमन GI ट्रैक्ट, सो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स। तो सेल्यूलोज जो है वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, इसीलिए हम इसको एज अ फूड कंसिडर नहीं करते हैं फॉर द ह्यूमन बींग्स। नाउ अभी हम आगे बढ़ेंगे, टॉपिक को और समझेंगे डिटेल में। क्या बताया था मैंने? पहले हम डाइट के बारे में बात करेंगे, डाइट हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डाइजेशन के बारे में बात करेंगे। देखो डाइजेशन जो है ना कार्बोहाइड्रेट का, बेटा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पहले कहाँ होता है? माउथ में, फिर स्टमक में और फिर इंटेस्टाइन में। माउथ में कैसे होता है? एंजाइम इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट आर नोन एज द अमाइलोलिटिक एंजाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटिक? लिटिक मीन्स किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए, लाइसिस करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं अमाइलोलिटिक एंजाइम्स। द ओनली अमाइलोलिटिक एंजाइम जो कि हमारे सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, या उसका एक और दूसरा नाम है टाइलिन। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो माउथ में क्या हुआ? सिर्फ अगर इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी हो तो क्या करेंगे हम? अपनी बुक में या हम अपने नोट्स में यहीं पर लिख लेंगे क्या होता है। सिर्फ और सिर्फ हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी अमाइलेज पाया जाता है, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि स्टमक के अंदर देखते हैं कैसे डाइजेशन होगा कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि खाना तो अब स्टमक में भी जाएगा। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स वीक अमाइलेज। गैस्ट्रिक जूस कहने का मतलब क्या है? मतलब जो हमारा पेट में जो स्टमक है उसमें जो जूसेस हैं, जो एंजाइम्स हैं, उनमें बहुत ही वीक अमाइलेज होता है। तो यहाँ पर बहुत ही कम रोल होता है। स्टमक
में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं होता है, मिनिमम डाइजेशन है। इंटेस्टाइन में कैसे होगा? अमाइलोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर ड्राइव फ्रॉम द पैनक्रिएटिक जूस और द सक्कस एंटेरिकस। व्हाट इज सक्कस एंटेरिकस? दैट मीन्स द इंटेस्टाइनल जूस। तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं समझा देती हूँ आपको, थोड़ा सा बिल्कुल। ये आया आपका ऑइसोफेगस, ये बनाया हमने स्टमक, यहाँ से शुरू हो गया डिओडेनम, और इसकी इधर साइड पर यहाँ क्या प्रेजेंट था इस सी शेप वाली फॉर्म में, यहाँ पर ये था पैनक्रियास, ठीक है। सो देखो हुआ क्या कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट आया ऑइसोफेगस के थ्रू होता हुआ, यहाँ जो स्टमक में आया, स्टमक ने ज़्यादा डाइजेस्ट किया नहीं कार्बोहाइड्रेट को, बोला तुम आगे जाओ, और वो चला जाता है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रिएटिक एंजाइम और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जूस है दैट इज़ कॉल्ड द सक्कस एंटेरिकस, वो रिलीज़ करके कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। सो अब हम देखेंगे कि पैनक्रियास से कौन सा जूस आता है। तो पैनक्रियास से जूस आता है अमाइलेज, पैनक्रिएटिक अमाइलेज। सिंपल है, नाम याद रखना। मुंह से है, अगर माउथ में है और सलाइवा के साथ है तो उससे बोल दिया सलाइवरी अमाइलेज। अगर वो हमारे पैनक्रियास में था तो उसको बोल दिया पैनक्रिएटिक अमाइलेज। नाउ सक्कस एंटेरिकस मतलब इंटेस्टाइनल जूस के अंदर अमाइलोलिटिक एंजाइम कौन से होते हैं, जैसे कि आपका मोल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, डेक्स्ट्रिनेज और ट्रिहेलेज, ठीक है। अब आप देखोगे मोल्टेज क्या है, मोल्टोज जो होती है ना, सिंपल आपका जो मोनोसेक्राइड होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए मोल्टेज है, सुक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए सुक्रेज है, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टेज है। एज का मतलब क्या होता है, दैट एज मीन्स एंजाइम्स, ठीक है। नाउ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया तो अब ये क्या बन जाएंगे बेटा, मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो वो किस फॉर्म में खा रहे हैं, पॉलीसेक्राइड, फिर वो कन्वर्ट होता है डाइसेक्राइड में, फिर वो कन्वर्ट होता है फाइनली आके मोनोसेक्राइड में, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी लिखी हुई है कि ग्लूकोज रिप्रेजेंट 80% ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एंड गैलेक्टोज और फ्रक्टोज जो है वो 20%। सो बेसिकली जो हमने जो भी कुछ खाया वो अल्टीमेटली, आपने अगर एक रोटी खाई है, फॉर एग्जाम्पल देखो मैं यहाँ पे तुम्हें बहुत सिंपल भाषा में समझाती हूँ। तुमने मान लो ये एक रोटी खाई है ना, सो इस रोटी में जो 80, मैंने देखो कितना गंदा डिवाइडेशन किया है, बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया, रुको दोबारा रोटी बनानी पड़ेगी, है ना। रोटी मैम को वैसे बनानी नहीं आती, तो एक रोटी हमने बनाई और इस रोटी में जो 80% पार्ट है वो क्या है, ग्लूकोज है। जो हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं ना उसमें 80% ग्लूकोज खाते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में जाएगा, और 20% किसकी फॉर्म में आएगा, आपके सिंपली रखा है ना उन्हें, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। चलो अभी ये सब तो बात होगी, हम लास्टली अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है, बिकॉज एब्जॉर्प्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुमने खा लिया खाना, यहीं तक काम खत्म नहीं होता है। तुम खाना खाते हो, फिर वो डाइजेस्ट होता है और फिर वो एब्जॉर्ब होता है, फिर तुम्हारी बॉडी के काम आता है। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एब्जॉर्बेशन। Carbohydrates are absorbed from the small intestine mainly as a monosaccharide in the form of the glucose, galactose and the fructose, क्योंकि यही 3 मेन मोनोसेक्राइड्स होते हैं। पहला अब देखेंगे कि ग्लूकोज किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द एपिथेलियल सेल इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय मीन्स ऑफ द सोडियम कोट ट्रांसपोर्ट। तो सोडियम जो है वो ग्लूकोज को स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन से कहाँ ट्रांसफ़र कर देता है, म्यूकस मेम्ब्रेन तक। Energy for this is obtained by the binding process of the sodium ion and the glucose molecule to the carrier protein, ठीक है, क्योंकि सोडियम को ट्रांसपोर्ट कर रहा है इसको फ्रॉम द इपिथेलियल सेल। अभी क्या हुआ था, मैंने बताया था ल्यूमन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ गया था, इपिथेलियल सेल की म्यूकस मेम्ब्रेन तक, है ना, वहाँ तक गया था। अब जब वो इपिथेलियल सेल तक पहुँच गया तो ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द पोर्टल वेन बाय द फैसिलिटेटेड diffusion. However, sodium ion moves laterally into the intracellular spaces. From here, it is transported into the blood by the active transport, utilizing the energy which is liberated by the breakdown of the ATP. So basically, glucose हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और 80% ग्लूकोज ही होता है हमारे जो हम डाइट में खाते हैं। तो ये क्या यूज़ करते हैं, ATP यूज़ करते हैं फॉर दी एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और कैसे इनका एब्जॉर्प्शन होता है, बाय दी फैसिलिटेट डिफ्यूजन। नेक्स्ट,
लेट्स टॉक अबाउट दी कि गैलेक्टोज किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है। तो गैलेक्टोज की सिंपल सी फॉर्म है, जैसे ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ था, गैलेक्टोज कहता है मेरा नाम भी तो जी से ही है, मैं भी ग्लूकोज की तरह ही आगे एब्जॉर्ब होऊंगा। बट फ्रक्टोज कहता है चलो ठीक है तुम लोग हो रहे हो तो मैं कुछ अलग करता हूँ। इसका भी कैसे होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैसे होगा कि कुछ मॉलिक्यूल जो फ्रक्टोज के हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू दी ग्लूकोज, और फिर जैसे ग्लूकोज बेसिकली एब्जॉर्ब होता है सेम वैसे हो जाता है। कुछ खास इसमें डिटेल में दिया हुआ नहीं था। बेसिकली आपको ध्यान रखना है एब्जॉर्प्शन किस तरीके से हो रहा है, थ्रू द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेटाबॉलिज्म, जो कि बहुत छोटा सा दे रखा है तो इसको भी पढ़ लेते हैं। Metabolism is the process in which food substances undergo chemical and energy transformation. सो मेटाबॉलिज्म एक तरीके का हमारी बॉडी के अंदर चलने वाला प्रोसेस है जिससे हमें अल्टीमेटली एनर्जी मिलेगी। तो इसमें केमिकल और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, हमने डाइजेशन पढ़ा पहले कार्बोहाइड्रेट का और एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया। नाउ आफ्टर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन फूड सब्सटेंसेज मस्ट बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। अब बॉडी कहेगी भाई तुमने कुछ खाया है तो यूज़ भी तो करोगे अपनी बॉडी के लिए। द यूटिलाइजेशन अकर्स मेनली बाय द ऑक्सीडेटिव प्रोसेस इन विच द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड आर बर्न्ड स्लोली टू रिलीज द एनर्जी, एंड द प्रोसेस इज नोन एज द कैटाबॉलिज्म। क्यों इसे कैटाबॉलिज्म बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन को बर्न कर रहे हैं धीरे धीरे एनर्जी लेने के लिए। ठीक है, पार्ट ऑफ द रिलीज एनर्जी इज यूटिलाइज बाय द टिश्यू फॉर द फिजियोलॉजिकल एक्शन। तो टिश्यू कहते हैं मुझे भी तो काम करना है, थोड़ी एनर्जी मेरे को दो। ठीक है, और जो बची कुछ एनर्जी होती है वो स्टोर हो जाती है फॉस्फेट बॉन्ड्स की फॉर्म में एंड द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन। दैट्स वाई कहते हैं कि प्रोटीन में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, एंड कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड इन देयर टिश्यू, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैटाबॉलिज्म एंड द एनाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर पहले हमने पढ़ा कि कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस कैसे होगा, फिर हमने पढ़ा एनाबॉलिज्म का प्रोसेस कैसे होगा। सो आई होप दिस वीडियो इज़ क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू ऑल। ये मैंने एक बुक है ह्यूमन फिजियोलॉजी की, वहाँ से डिस्क्राइब किया है। इफ़ यू वांट मैं आगे ऐसे ही हर एक चीज़ को डिस्क्राइब करती रहूँगी और आपको समझाती रहूँगी जिससे कि आप कभी भी कुछ भी ना भूलें।